नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त पाकिस्तान गुस्से में है। अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत देश के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इससे भड़के पाकिस्तान ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसे कुछ लोगों की निजी राय करार दिया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट नामक विधेयक रिपब्लिकन सांसद जो विल्सन और डेमोक्रेटिक सांसद जिमी पेनेटा की ओर से पेश किया गया। बाद में इस विधेयक को समीक्षा के लिए सदन की विदेश मामलों और न्यायिक समिति के पास भेज दिया गया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान की सरकार और सेना प्रमुख मुनीर के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध विद्रोहियों में एक यात्री बस से उतारकर पंजाब के 6 लोगों को गोली मार दी गई। 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हफीज बलूच ने कहा कि ये ग्वादर जिले में हुआ है, जब हथियारबंद लोगों ने बुधवार देर रात और मारा राजमार्ग पर कलमात क्षेत्र के पास ग्वादर से कराची जा रही यात्री बस को रोका। बंदूकधारियों ने यात्रियों के पहचान पत्र जांचने के बाद उन्हें गोली मारी और 3 अन्य को अपने साथ लेकर गए। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित पंजाब प्रांत के थे। किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अतीत में बलूच विद्रोही समूहों ने पंजाब के लोगों के खिलाफ इस तरह के लक्षित हमले किए हैं। वहीं आतंकियों ने ग्वादर बंदरगाह से यूरिया ले जा रहे 3 ट्रेलों को अवरोध करके रोका और फिर उसमें आग लगा दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यात्री बस पर हमले की निंदा की और अधिकारियों को जांच करके तथा जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं। के दिन पाकिस्तान के चीफ द्वारा जिस प्रकार चिंता जाहिर की जा रही है, मैं मानता हूं बिल्कुल सही है। नूर अली द्वारा जिस प्रकार से ऑपरेशन खंदक की घोषणा की गई है और पाकिस्तान सेना के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी है, मैं मानता हूं पाकिस्तान की सेना वैसे भी बड़ी बुरे दौर से गुजर रही थी, अब दहशत में है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में जिस प्रकार से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है, वहां पर उनका जो लोन है करीब $110 बिलियन हो चुका है। वहां पर सेना के पास अपने जवान भी वहां पर भाग के छोड़ के जा रहे हैं, जहां पर करीब खबरों के मुताबिक अगर माने तो 2500 सैनिकों ने रिजाइन कर दिया है और दूसरे देशों में पलायन हो गया है। टीपीपी और तालिबान, बीएलए एवं आईसिस खुरसून, ये चारों मिलकर के एक क्वेड बना चुके हैं जो पाकिस्तानी सेना को आए दिन घात लगाकर उनके सैनिकों का बिल्कुल हत्या ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति बेकार हो चुकी है, सेना एक तरह खुद घबराई हुई है और तालिबान ये कह चुका है कि अब हम दुरंत लाइन को नहीं मानते। देखिए, थोड़े दिनों पहले की स्थिति ऐसी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीपीपी पूरा कब्जा कर चुकी है। सैनिक वहां से भाग खड़े हुए हैं, चौकियां छोड़ करके भाग गए हैं। बीएलए के अंदर बीएलए ने जिस प्रकार से उनकी एक गाड़ी को अगवा करते हुए वहां पर करीब बड़ी संख्या में सैनिकों को मारा है। और यही नहीं, चारों तरफ से देखिए, और सिंध के अंदर भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज के दौर में जिस प्रकार से पाकिस्तान सरकार काम नहीं कर पा रही है और उधर से उनके जो बाकी जो देश हैं जहां से उनके रिश्ते हैं, और तुर्की का भी आज देखिए किस प्रकार से हाल बेहाल हुआ है, तो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं है। और वो जिस प्रकार से अब हर चीज़ के अंदर भारत का नाम लगाते हैं, मैं मानता हूं उनके नागरिक भी समझ चुके हैं। और अगर सोशल मीडिया की मैं बात मानूं तो जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत की शरण में आना चाहता है, पीओजेके के लोग अपने भारत में मिलना चाहते हैं। और देखिए वहाँ के उनके लोग उनको जिस प्रकार से उन्होंने भारत के खिलाफ उग्रवाद को जन्म दिया था करीब 1990 के दशक में, वो अब आज खुद भुगत रहे हैं, क्योंकि वो भारत के साथ तो उनका कोई आंकड़ा बचा नहीं। भारत मजबूत हो चुका है और वहाँ उनके नागरिक ये मानते हैं कि अब जो पीओजेके के हैं वो खुद कह रहे हैं कि भारत हमें आज़ाद कराओ। मैं मानता हूँ वो दिन दूर नहीं है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान सेना के अंदर पंजाब और दूसरे इलाकों के जो पश्तून हैं उनके अंदर आपस में गुट बन चुके हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जहां पर पाकिस्तान के टुकड़े होने तय हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण या सौभाग्य होगा, मैं ये इस पे चर्चा नहीं करना चाहूँगा, पर यस, बलूचिस लिबरेशन आर्मी ने अपना पूरा हिसाब किताब बराबर कर लिया है, पाकिस्तान सेना को भगा दिया है।
टीपीपी ने खैबर पख्तूनख्वा से भगवा दिया है, तालिबान कहते हैं कि हम दुरंत लाइन को मानते नहीं हैं, और इस स्थिति के अंदर ये क्लियर है कि देश के टुकड़े होने तय हैं। और पीओजेके के लिए मैं मानता हूं हमारे लिए खुशखबरी है कि बिना लड़ाई लड़े हमें हमारा पीओजेके के हमारे नागरिक हमारे अंदर मिलना चाहते हैं, और पाकिस्तान की सेना जब टुकड़े हो जाएंगे तो मैं मानता हूं ये एक हमारे लिए एक अच्छी खबर है। पर देखिए, सबसे बड़ी बुरी बात यह कि एक सबक लेना पड़ेगा, जो लोग आतंकवाद को जन्म देते हैं, आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन करते हैं, याद रखें एक न एक दिन वो खुद को आपको डसेगा। ये वो जहरीला सांप है जो ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणन हो चुका है, और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी स्थिति चल रही है। मैं तो उम्मीद करता हूँ जितने जल्दी पाकिस्तान के टुकड़े हों, और जिस प्रकार से कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ मिलिट्री रूल आएगा, मैं नहीं मानता। मौजूदा ट्रंप के आने के बाद जिस प्रकार से साफ संकेत भारत के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय छवि उभर के आई है, जहाँ कह दिया गया कि बांग्लादेश को मोदी जी आप संभालें, और पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल साफ साफ संकेत हो चुके हैं। और मैं मानता हूँ इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान ने जिनको समर्थन दिया था वो पाकिस्तान को ही काट खाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।